जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्रिप्टो वर्ल्ड पर। अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी या टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारा चैनल खास तौर पर पेपर 1 कक्षा 1 से 5 की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए बनाया गया है। यहाँ आपको मिलेगा सभी विषयों पर सरल और गहराई से समझाई गई क्लासेस, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विस्तृत विश्लेषण, मॉक टेस्ट और क्विज, परीक्षा की रणनीतियां और जरूरी टिप्स, और सबसे खास बात, सारी सामग्री हिंदी में ताकि आप आसानी से समझ सकें। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.basicshikshapportal.com पर जाकर आसानी से नोट्स और वीडियो प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। हम आपके लिए इस परीक्षा की तैयारी को आसान और प्रभावी बनाने के लिए हर संभव मदद करेंगे। तो देर किस बात की? अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। याद रखें, शिक्षक बनने का सपना अब दूर नहीं। आइए मिलकर इस सफर को सफल बनाएं। आगे हमारे सर आपको विस्तार से संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में समझाएंगे, तो चैनल पर बने रहिए। हेलो दोस्तों, आज पुनः आपका ऑनलाइन क्रिप्टो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज बच्चों हम अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट के खंड 2 जो आपका भाषा है, प्रथम भाषा पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। प्रथम भाषा जो आपके लिए कंपलसरी है, आपके लिए ज़रूरी है, वो हमारा है हिंदी। तो बच्चों हिंदी की विषय वस्तु पर, पाठ्यक्रम पर, सिलेबस पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगा। चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम जो बच्चे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बच्चों ये भी ज़रूरी है कि उनका पैटर्न के बारे में जान लें। तो इस पे ज़्यादा समय न देते हुए एक बार सरसरी निगाह से पॉइंट टू पॉइंट हम इसको बता देते हैं और फिर हम हिंदी की विषय वस्तु पाठ्यक्रम पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप बच्चे प्यारे दोस्तों आप चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ आपके ग्रुप, जो कॉलेज का ग्रुप है, स्कूल का ग्रुप है, उसमें भी शेयर कर दीजिए, जिससे बच्चों इस प्लेटफार्म पे आपको अध्यापक पात्रता परीक्षा, चाहे यूपी टेट हो, राजस्थान टेट हो, बिहार टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, त्रिपुरा टेट हो, छत्तीसगढ़ टेट हो, ऑल स्टेट के जो भी टेट एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए सहायक होगा। बच्चों आपको इस प्लेटफार्म पर निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी, वो भी आपको कंटेंट बहुत अच्छा दिया जाएगा। तो बच्चों पहले हम पैटर्न को जान लें, सिलेबस को जान लें। इसके बाद बच्चों हम आते हैं अपने कंटेंट पे पढ़ाएंगे। उससे पहले हम पैटर्न को जान लें। बच्चों ध्यान दें, बच्चों ये मेरा पैटर्न क्या है, उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का पैटर्न क्या है। पेपर 1 जो आपका क्लास 1 to 5 ठीक है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों इससे पहले हमने जो है एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया हूँ, वो बाल विकास और शिक्षण विधि पर चर्चा हुआ है, विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ है, आपको पूरा विस्तार पूर्वक सिलेबस पर चर्चा हुआ है। बच्चों अगर आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधि के सिलेबस को जानना है, पाठ्यक्रम को पढ़ना है, समझना है, तो प्लीज़ बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बाल विकास एवं शिक्षण विधि का एक फोल्डर बना देंगे, उसी में सारा वीडियो आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि संबंधित सारे कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आज बच्चों जो मैं चर्चा करने चल रहा हूँ, भाषा प्रथम हिंदी पे चर्चा होगा, क्योंकि बच्चों हम अगर चाहते तो एक ही बार में सब सिलेबस को डिस्कस कर सकते थे,
लेकिन बच्चों ये आपकी हेल्पफुल के लिए हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब फोल्डर बनाएंगे प्लेलिस्ट में आपका, तो बच्चों जिससे उसमें आपके सिलेबस पढ़े रहें, आप उस सिलेबस को भी वहाँ से पढ़ सकें। इसलिए हर फोल्डर जो 5 आपका सेक्शन है, 5 फोल्डर रहेंगे और 5 का सिलेबस उसी के फोल्डर में रहेगा और सारा कंटेंट उसी फोल्डर में जाएगा। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक, तो बच्चों भाषा प्रथम हिंदी पे चर्चा होगी। बच्चों आपको बताते चलते हैं सरसरी से पॉइंट टू पॉइंट, समय ज़्यादा ना इस पे देते हुए। बच्चों आपका बाल विकास और शिक्षा विधि पूछा जाएगा जो 30 प्रश्न के होंगे और 30 अंक के होंगे। भाषा प्रथम बच्चों हिंदी आपके 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक होंगे। भाषा द्वितीय में बच्चों आप अंग्रेजी ले सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं। जो दोस्तों या प्यारे बच्चों आपके लिए जो सूटेबल पड़े आप वो चीज़ इसमें से चूज कर सकते हैं। और आपको साथ ही साथ बच्चों हम ये बताते चलते हैं कि बच्चों हम अपने चैनल पर यहाँ पे सिर्फ आपको संस्कृत की तैयारी भाषा में द्वितीय भाषा में कराएंगे। बाकी बच्चों अंग्रेजी जिसको लेना है, उर्दू लेना है, ये चीज़ हम अपने चैनल पे नहीं बता पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम संस्कृत आपको पढ़ा देंगे बढ़िया से बढ़िया तरीके से। हिंदी, बाल विकास, गणित, प्राइवेट अध्ययन सब पढ़ाया जाएगा अंग्रेजी और उर्दू को छोड़ करके। ठीक है, और बच्चों तो इसमें द्वितीय भाषा में बच्चों क्या होगा, 30 प्रश्न पूछेंगे, 30 अंक, गणित का भी 30 अंक प्रश्न, 30 अंक, और प्राइवेट अध्ययन का भी बच्चों 30 प्रश्न, 30 अंक, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 अंक होते हैं। जो बच्चों आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि कट ऑफ कितना होता है, बच्चों चर्चा हो कर देते हैं इस पर कि समान वर्ग के लिए बच्चों के लिए 90 अंक लाना ज़रूरी है। OBC SC ST के लिए 82 अंक लाना ज़रूरी है बच्चों। अगर बच्चे आप 90 समान कैटेगरी के बच्चे हैं तो बच्चों जब आप 90 अंक लाएंगे तब आपको रिपीटेड का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट आपके अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी लागू होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों रणनीति पे। तो बच्चों रणनीति पे यही है हिंदी में रणनीति कि बच्चों हम हिंदी इस तरीके से आपको बताएंगे कि आपको बच्चों सुपर टेट में जो आपका अध्यापक भर्ती परीक्षा जो होता है, जिससे हम लोग एक उपनाम से उसको अलग नाम से संबोधन करते हैं, कहते हैं सुपर टेट। तो बच्चों जो हम इसमें यूपीटेट में हिंदी पढ़ेंगे वो आपके सुपर टेट में भी काम देगा। पूरा 100% आपका बच्चों सुपर टेट में इसमें मिलेगा। साथ ही साथ बच्चों अगर आप DLED कर रहे हैं या BTC कर रहे हैं तो बच्चों उसमें जो हिंदी का पाठ्यक्रम आप सेमेस्टर में पढ़ते हैं उसमें भी बच्चों आपको पूरा ये 100% आपको हेल्प देगा। साथ ही साथ बच्चों आपको यह कंटेंट अदर कंपटीशन जो उत्तर प्रदेश लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, तो उसमें भी आपको बच्चों ये आपका हिंदी काम देगा। ठीक है, इस तरीके से हम रणनीति बनाएंगे, इस तरीके से अपने पाठ्यक्रम को बनाएंगे कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा हिंदी में। ठीक है, आगे बच्चों चलें। बच्चों देखिए अब अगला पॉइंट है तैयारी कैसे करें। बच्चों तैयारी कैसे करना है, तैयारी करने के लिए बच्चों आपको हमारा वीडियो आपको देखना होगा और साथ ही साथ हम आपको जो PDF प्रोवाइड कराएंगे, अभी आपको PDF नहीं दिया जाएगा। अभी आपके साथ हम क्या करेंगे, एक टॉपिक को लेंगे, उस टॉपिक पे आपकी अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा के अनुसार, चाहे यूपीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे DLED BTC हो, उसके अनुसार आपका कंटेंट को आपके सामने उस टॉपिक को रखा जाएगा, पढ़ाया जाएगा, विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या होगा बच्चों, विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी एक सीरीज लेकर के आपके सामने टॉपिक वाइज आ जाएंगे। ठीक है, फिर बच्चों आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इसलिए बच्चों अभी क्या है, पहले हमें कंटेंट को पढ़ना है। जब बच्चे हम कंटेंट पढ़ेंगे तब विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तब हमारे लिए हेल्पफुल होगा। बच्चों अगर भी हम सीरीज चला दें
तो सीरीज से केवल हम प्रश्नों के उत्तरों को रट सकते हैं, प्रश्नों को रट सकते हैं, उसके नियम को, उसकी पद्धति को, उसके सिस्टम को हम नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हमें, अभी हमारे पास बच्चों पर्याप्त समय है, क्योंकि नोटिफिकेशन भी आने में देरी है, तो बच्चों हम क्यों ना अपने कंटेंट को, अपने विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक पढ़ें। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब बच्चों हम आपके विगत वर्षों के प्रश्नों को सीरीज लेकर के प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपकी परीक्षा में 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आगे देखते हैं। इस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। बच्चों अब एक लास्ट पॉइंट आपका है सिलेबस पर विस्तार पूर्वक चर्चा। तो बच्चों इस पे हम आपको बताते चलें कि बच्चों जब कोई टॉपिक होता है या कोई एग्ज़ाम की तैयारी करना होता है, तो पहले हमें पाठ्यक्रम को जानना होता है, पैटर्न को जानना होता है, कट ऑफ जानना होता है, किस प्रकार से तैयारी करें। और बच्चों जब तक हम विषय वस्तु को नहीं जानेंगे, इसलिए बच्चों हम अपनी इस वीडियो की जो सीरीज चल रही है, पहले हम विषयों को खंड वाइज के विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जब उस टॉपिक को जब तक हम जानेंगे नहीं कि क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ना है, तो बच्चों हम तैयारी कैसे करेंगे। तो बच्चों अब हम देर न करते हुए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, हमने अब शुरुआत में कहा था ये हमारा खंड 1 होगा और भाषा प्रथम है। तो बच्चों ये आपके परीक्षा की दृष्टि के लिए दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों आपको एक चीज़ और बताते चलते हैं, अगर हिंदी हम अपना प्रथम भाषा लेते हैं और दूसरा लैंग्वेज हम संस्कृत करते हैं, तो बच्चों आपके लिए ये जान लीजिए, हिंदी और संस्कृत मिला के आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे, लगभग आपका बहुत 50 नहीं तो 40% आपका हेल्प हिंदी ही कर देगा संस्कृत में। तो आपको ज़्यादा संस्कृत में मेहनत नहीं करना पड़ेगा अगर आप हिंदी में सही से वर्क कर लेंगे। तो इसी हिसाब से बच्चों हमारा तो भाई सबसे अच्छा बेटर ऑप्शन है कि हम संस्कृत ही लेते हैं, और संस्कृत भी आपको भी एडवाइस देंगे अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो। चलते हैं बच्चों आगे, अब अपने विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। हिंदी विषय वस्तु क्या है? अपठित अनुच्छेद। बच्चों इस टॉपिक पे क्या होगा, आपसे एक पैसेज पूछा जाएगा, उस पैसेज से बच्चों कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे, उसी पैसेज से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों अपठित अनुच्छेद से घबराने की बात नहीं होगी। हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे कि आपके अनुच्छेदों को बढ़िया तरीके से कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे समझा जाएगा, कैसे उत्तर को निकाला जाएगा, उस सब पे विस्तार पूर्वक आपको जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वहाँ आपको हम एक्सप्लेन करके बताएंगे, जिससे आपको अगर अपठित गद्यांश से अपठित अनुच्छेद पूछा गया तो आप 100% अपने अनुच्छेद को पढ़ करके, अपठित गद्यांश को पढ़ करके आप अपने दिए गए प्रश्नों को 100% आप सही कर लेंगे। ठीक है, आगे बच्चों देखिए आपका हिंदी वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। बच्चों पहले हमें आज से ज्ञ तक पूरे अपने वर्णमाला को जानना है। उस वर्णमाला में हमारा स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आगे बच्चों व्यंजन के बारे में पूरे आपको हर चीज़ विस्तार पर, संयुक्त व्यंजन के प्रकार जैसे संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, सारी चर्चा आपको विस्तार पूर्वक जब हिंदी वर्णमाला पर करेंगे तो बच्चों एक वीडियो आपका हिंदी वर्णमाला पे ही रहेगा। ठीक है, चाहे वो बच्चों 1 घंटा का ही रहे, लेकिन आपको उस कंटेंट पूरा मिल जाएगा। आपको हिंदी वर्णमाला अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान। बच्चों मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान कैसे करते हैं, वर्णों के मेल कैसे होता है, सारी चर्चा पर चर्चा आपको इस टॉपिक में किया जाएगा। वाक्य रचना, हम वाक्य क्या होता है, वाक्य रचना क्या होते हैं, शब्दों की कैसे सहायता से वाक्य बनते हैं। ठीक है, ये सब पे चर्चा की जाएगी। हिंदी की सभी ध्वनि के पारस्परिक अंतर की जानकारी विशेष रूप से स, श, ब, व, ढ, ड, ङ, छ, ड़ तथा न की ध्वनियाँ। बच्चों इसमें भी देखिए, जैसे हम कहते हैं इसे
खट्टी सा, ठीक है, दंती सा, मूर्धनी सा, जो हो भी कुछ होता है। तो बच्चों इसलिए इसे अर्थ कहते हैं, इसका खटकोट सा, सपेरा सा, जलजम वाला सा, इस तरीके के इसको क्या कहते हैं, कहाँ से उच्चारण होता है, इस सब पे विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद बिंदी में अंतर क्या है, इस पे भी विस्तार पूर्वक आपके सामने चर्चा की जाएगी। आगे बच्चों देखिए, संयुक्ताक्षर क्या होता है, अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग से बने शब्द क्या क्या हैं, सब पे चर्चा होगी। सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, बच्चों विराम चिन्ह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, हंस पद क्या है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इससे। तो बच्चों आपको विराम चिन्हों को विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा, एक एक चीज़ को बताया जाएगा, जिससे आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटे नहीं पाएगा। ठीक है, विलोम शब्द के बारे में बताया जाएगा। बच्चों विलोम शब्द क्या होता है, अब विलोम शब्दों की एक ऐसी सीरीज बना के आपके सामने दे देंगे कि आप उतना पढ़ लीजिए तो पूरा मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका पूरा उसमें से मिल जाएगा। समानार्थी शब्द हो जाएंगे, तुकांत आतुकांत समान ध्वनियों वाले शब्द आज पे चर्चा हो जाएगी बच्चों। ठीक है, आगे क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण के भेद आज पर चर्चा किया जाएगा। वचन क्या है, लिंग क्या है, काल क्या है। बच्चों वचन जो है नंबर, हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं, तो वचन बच्चों संस्कृत में कुछ कितने वचन होते हैं, हिंदी में कितने वचन होते हैं, लिंग कितने होते हैं हिंदी में, संस्कृत में, सब बच्चों आपको हिंदी में लिंग, वचन, काल सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा। बच्चों क्या है प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देश शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर, इस पे भी बच्चों आपका विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। और आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ देखेंगे यहाँ क्या, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का अर्थ क्या बच्चों, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का अर्थ भी बच्चों उस पर बात किया जाएगा। मुहावरों के कुछ पूछा जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, उस पर भी चर्चा किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। संधि क्या है बच्चों, संधि के बारे में बताया जाएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यट संधि, आयास संधि आदि पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ बच्चों वाच्य, समास, अलंकार के भेद, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। आपका इस जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, एक भी टॉपिक आपको छूटने नहीं पाएगा। सभी टॉपिकों पर आपको विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, बच्चों कवियों पर चर्चा की जाएगी, उनके लेखक पर चर्चा किया जाएगा। अक्सर बच्चों आपसे लेखक जो है किसी किताब का नाम पूछ लेगा और कहेगा इसके लेखक कौन है, तो बस बच्चों इस पे भी आपसे चर्चा की जाएगी। और आपके जो महत्वपूर्ण, आपके परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, लिखे गए महाकाव्य हैं या रचनाएं हैं, उन सब विस्तार पर चर्चा किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको कंटेंट दिया जाएगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बच्चों आगे चलते हुए देखते हैं हमारा क्या है। बच्चों एक ध्यान दीजिए आप, ये आपका खंड खा आ गया, भाषा विकास का अध्यापन। ठीक है, ये क्या, अधिगम क्या है, अर्जन क्या है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार के एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। बच्चों जैसे कहते हैं एक शिक्षक पद अधिगम क्या है, जैसे कहते हैं ये आपका जो है एक प्रश्न पूछा जाता अक्सर, ये जो उसका ज़्यादा वेटेज तो बच्चों सीटेट में होता है, लेकिन अपने यूपी टेट में भी बच्चों को एक आध दो तीन प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए बच्चों इसको भी बच्चों जब इस चीज़ को हम पूरे रूप से हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब इसको बच्चों हम देखेंगे लास्ट में। और बच्चों आपको भी ये चीज़ फील हो जाएगा, अगर आप बीटीसी कर रहे थे या
किए होंगे तो जब आपकी टीचिंग लगा होगा, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, उनको सिखाने में क्या क्या आपको कठिनाइयाँ होती है, बच्चों को जो मैं पढ़ाता हूँ, ये सिखाता हूँ, वो बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, उनकी सीखने में क्या कठिनाइयाँ होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या समस्याएं होती हैं, सब आज जब फेस किए होंगे, उसके आधार पर बच्चों हम इसका उत्तर भी दे सकते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा का अधिगम के व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हुए बढ़ते हैं। क्या है एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, कठिनाइयों, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियों के विकार। मतलब एक भिन्न कक्षा की में पढ़ाने की भाषा की पढ़ाने की चुनौतियाँ मतलब क्या है, जैसे वहाँ पे भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न कक्षा में बहुत सारे बच्चे हों और उनके लिए भाषा पढ़ाना हो, अलग अलग कक्षा के बच्चे हैं, ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ होंगी, भाषा पढ़ाने के लिए चुनौतियाँ होंगी। कोई उर्दू, कोई फारसी, कोई अंग्रेजी, जो कुछ आता हो उसको हिंदी पढ़ाने में तो कुछ न कुछ कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ होंगी और कुछ त्रुटियाँ और बेकार भी आएंगे। ठीक है। भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता तथा अबोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। ठीक है। अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुआयामी संसाधन। ठीक है। उपचारात्मक अध्यापन मतलब इसे कहते हैं बच्चे रिमीडियल, क्या कहते हैं, रिमीडियल टीचिंग। ठीक है, एक प्रकार से। तो बच्चों ये सबको विस्तार पूर्वक आपको चर्चा किया जाएगा। बच्चों ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है, जब बच्चों आपको बाल विकास वाली सीरीज चलाई जाएगी, लगभग जब हमारा बाल विकास एवं शिक्षण वृद्धि की पूरा कंटेंट को हम पढ़ लेंगे विस्तार पूर्वक से पूरे रूप को, तो ये चीज़ें आपको वहीं से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहीं से आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगा। फिर आपको केवल एक बार जब इस पर चर्चा की जाएगी तो आपको विस्तार पूर्वक से आपके माइंड में सब सेटअप हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, समझ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो बच्चों आपके जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, हिंदी के पाठ्यक्रम में बस इतने ही है। बच्चों देखिए, यहाँ से बच्चों एक एक पॉइंट को हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट पर चर्चा करके हम लोग जो है पूरा विस्तार पूर्वक आपको समझाने का, पढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा बच्चों। और आपको नोट्स टाइप पूरा दिया जाएगा बच्चों। लेकिन अभी आपको बच्चों हमारा वीडियो जब आप देखेंगे तो ज़्यादा करके जो कंटेंट होगा आपको मोबाइल से देखना पड़ेगा बच्चों। पीडीएफ आपको दिया जाएगा, लेकिन पीडीएफ देने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अभी आपको पढ़ना है। आपके पास समय क्या है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया बच्चों। नोटिफिकेशन बच्चों जब भी आएगा तो आपको ये समय नहीं देगा कि आप एक इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसी के 1 या 2 महीने के अंदर आपका जो है एग्ज़ाम होगा और उसी के साथ साथ तुरंत सुपर टेट का भी नंबर आएगा। जब रिपीटेट आएगा उसी के तुरंत बाद आपका सुपर टेट का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, रिजल्ट आएगा तुरंत नोटिफिकेशन रिपीटेड का। जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही आपका जो है टेट सुपर टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैकेंसी की भी आपका विज्ञापन वही आ जाएगा। तो बच्चों आपके पास समय बहुत कम रहेगा, इसलिए बच्चों जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ें उसको इतना विस्तार पूर्वक पढ़ें, समझें कि जिससे हमारा यूपी टेट तुम्हें तो काम देगा ही देगा, हमारा सुपर टेट भी काम देगा कि मुझे सुपर टेट के लिए दोबारा हिंदी ना पढ़ना पड़े, अलग से ना पढ़ना पड़े। जब हम इसको पढ़ेंगे केवल बस सुपर टेट में हमें क्या करना पड़े, एक बार हमें रिवीजन करना पड़े, 2 बार हमें केवल रिवीजन करना पड़े। इस तरीके से बच्चों हम जो है अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है। तो बच्चों एक बात और ध्यान दे दीजिए, जैसे क्या है हमारे चैनल पे आप जो है बच्चों, आप हमारे चैनल पे पूरा आपको यूपी टेट पूरा पढ़ाया जाएगा, प्लस सुपर टेट की भी तैयारी आपको कराई जाएगी, वो भी बच्चों फ्री, आपको निःशुल्क, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों एक हमारा और साइट है www.बेसिक शिक्षा पोर्टल करके है बच्चों,
.com पे जाएंगे, वहाँ भी हमारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए प्यारे बच्चों अभी हमारे पास समय पर्याप्त है, इसलिए पहले हम एक एक टॉपिक को, एक खंड के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर एक एक खंड को उठाएंगे, एक खंड पे एक वीडियो बना करके फिर दूसरे खंड पे आपके पांचों खंडों का, आपको एक वीक में पांचों खंडों पे कुछ ना कुछ कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। और आपको वीडियो भी बच्चों लगभग 6 बजे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको भी हम टाइम टेबल डिसाइड कर देंगे कि मंडे को बाल विकास हो जाएगा, ट्यूसडे को आपको हिंदी हो जाएगा, ठीक है, वेडनेसडे को आपको जो है संस्कृत हो जाएगा, थर्सडे को आपको हो जाएगा गणित हो जाएगा, और आपको फ्राइडे को हो जाएगा आपका प्रारंभिक अध्ययन हो जाएगा। बच्चों सैटरडे को आपको विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न दे देंगे, और फिर आपको संडे को आपको पूरा रिवीजन के लिए एक अलग से कंटेंट बना देंगे। ठीक है, जिससे आपकी परीक्षा के लिए आपको अलग से तैयारी ना करना पड़े। पूरी आपकी तैयारी में हम पूरा सहयोग करेंगे बच्चों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जरूर अपने लक्ष्य को, अपने एम को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे बच्चों। तो बच्चों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों इस चैनल को, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे वो भी इस कंटेंट से, इस टॉपिक को पढ़ करके, इस विषय वस्तु को जान करके यूपी टेट की, सुपर टेट की अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों आज यहीं तक। धन्यवाद प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों,